हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो गाइस। हेलो 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 गाइस। एम आई ऑडिबल और नॉट? आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो। ओके। तो देख लेते हैं हम अपना आज का सेटअप क्या बना था। मैं थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने में, तो एक ट्रेड लिया था मैंने स्टार्टिंग का। जो पहला अपना सिग्नल आया था 11 बजे के बाद, वो है ये वाला जो गया हमारा लॉस में सिर्फ एक पॉइंट के चक्कर में। ये वाला था। दूसरा ट्रेड मैं ले नहीं पाया ड्यू टू टाइम ऑफ लैक्सेंसी। तो ये वाला हमारा विन ट्रेड था, तो अब हम इसको शीट में मार्क कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट ट्रेड था हमारा, ये था लॉस, और सेकंड ट्रेड था अपना विन। 70 रुपये का ट्रेड लिया। फर्स्ट ट्रेड अपना लॉस था, मैंने 70 रुपीज़। फिर दूसरा हमने ट्रेड लिया जो वो था अपना विन। इसमें हमें मिली है कितनी परसेंटेज? 86% मिली है हमें इसके अंदर। तो हम 60 रुपीज़ अप्रॉक्स मिले हैं इसके अंदर, और 11.1 का अपना भी जो है अमाउंट चल रहा है, जो मैं अपडेट कर देता हूँ इसके अंदर ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। ओके देन, अब देखते हैं क्या हो सकता है आगे और क्या सिग्नल मिलता है बाइंग या सेलिंग साइड का। लेट्स वेट एंड वॉच। तो अपनी ये कैंडल देखो कितनी ज़बरदस्त बाइंग मोड में आई है। ज़बरदस्त बिल्कुल ही। हो सकता है कि हमें अभी सिग्नल मिल जाए, नहीं वेट करना पड़ेगा एक दो कैंडल्स हमको, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर देखा जाए कि नॉर्मल मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं इस बड़ी कैंडल में, तो अप्रॉक्स ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा इसके बाद। लेकिन ये ओटीसी मार्केट है तो आपको एरर कैंडल्स देगा, एरर की कैंडल्स। नेक्स्ट रेड बना देगा, तो कहीं आपने 1 मिनट का ट्रेड लिया होगा तो वो लॉस हो जाएगा। और फिर जब आप लोगे ग्रीन का, तो फिर रेड बनेगा, रेड का लोगे तो ग्रीन बनेगा। यही गेम है ओटीसी का। नो, कोई नहीं है लाइव में, हम हैं पूरे अकेले। बैक टेस्टिंग इज continuously going on. लेट्स सी क्या हमें सिग्नल मिलता है कि नहीं, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। लगता है कि मिलने वाला है। तो ये बोलिंजर बैंड आपको
नहीं पता है और आपको मेरी वीडियो दिख गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसकी पूरी वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि क्या है इस बॉलिंजर बैंड का सीन। मैं जो बॉलिंजर बैंड की सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ वो है 20/2 की। तो अब आप ये सोचोगे कि ऊपर की लाइन कौन सी कितने, एक तरीके से ये ईएमए ही मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो बीच की लाइन होती है ना, अगर आप 20 का लेते हो तो उसका हाफ कर लो, जैसे 10 का। तो ये 10 का मूविंग एवरेज चल रहा है इसके सेंटर में, ओके। जितना मुझे लगता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 का मूविंग एवरेज चल रहा है सेंटर में। तो जब भी मार्केट साइड बेस होगा ना तो ये बिल्कुल स्क्वीज हो जाता है, पतला होने लगता है। फिर जैसे ही मार्केट ट्रेंड में आएगा अपने, ये खुलता जाएगा, इसका मुंह धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। और जब आपको बहुत बड़ा दिख रहा है तो मार्केट बहुत सही ट्रेंड में होता है। और ट्रेंडिंग का फ़ायदा ये होता है कि साइड बेस मार्केट में आप देखोगे कि जैसे कि एरर कैंडल्स बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। ग्रीन लोगों तो रेड आ जाएगी, रेड लोगों तो ग्रीन आ जाएगी, ऐसे फॉर्मेशन चलता है। तो कुछ लोगों के लिए सही भी होता है कि ग्रीन रेड रेड ग्रीन ऐसे करके एक पैटर्न पे वो ट्रेड लेते हैं, लेकिन साइड बेस से मोस्टली लोग फंस जाते हैं। क्योंकि अब देखो जैसे कि ये वाली कैंडल है, अब आप सोचोगे कि इसके बाद बाइंग मार्केट आनी चाहिए, बट 3 से 4 लगातार कैंडल रेड की आई। तो अगर आप एम भी लेते हो, मार्टिंगल लेते हो, डबल मार्टिंगल लेते हो, तब भी आप लॉस में ही रहोगे। फिर ओवरऑल मतलब 3-4 कैंडल में आपको मार्केट बाहर निकाल देगा। तो ये थोड़ा है इसका सीन, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। और ट्रेडिंग मार्केट में फ़ायदा देखो क्या होता है, मार्केट सीधा ऊपर जाएगा बहुत आराम से, 1 से 2 एरर कैंडल देगा मुश्किल से, ठीक है। और जब नीचे आएगा तो रेड कैंडल देखो कितनी स्मूथली आई है। अब देखो ग्रीन बनते हुए जा रही है क्योंकि मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग में आ गया है, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से साइड बेस होने की कोशिश कर रहा है। साइड बेस मार्क करने का एक और तरीका भी है, वो है आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंट। अगर वो नहीं टूटता तो मार्केट एक ही जगह रेंज में खेलता है, टॉप और बॉटम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही ट्रेंडिंग होता है तो नए हाई नए लो को क्रॉस करते जाता है, फिर नया अपना स्विंग हाई बनाता है, नया स्विंग लो बनाता है, उस अकॉर्डिंग वो ट्रेंडिंग माना जाता है। देखते हैं, सिग्नल का वेट करते हैं। देखो बाइंग के बाद कितनी जल्दी सेलिंग आ गई, देखते हैं। लाइव चैट में लिखते हैं कोई है तो नहीं अभी, फिर भी बाई चांस कोई आ जाता है तो मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, 1-2 साल तक लगातार कंसिस्टेंटली में हम ट्रेड करेंगे और एनालाइज करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, और लगता है कि हम ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपको मेरी जर्नी बहुत पसंद आएगी कि कहाँ से कहाँ तक मैं उठा या नहीं उठा। ऑब्वियसली ये स्ट्रगल टाइम ही चल रहा है अभी, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि अच्छा हो जाए, हो सकता है कि ना हो, बट फ्यूचर की चिंता किसको है क्योंकि हमें पता ही नहीं। सो व्हाट वी कैन डू इज ओनली टू टेक एक्शंस। इन आवर हैंड द रिजल्ट्स आर नॉट, बट एक्शंस आर आवर, एक्शंस इज इन आवर हैंड। सो वेट करते हैं और देखते हैं बाइंग का सिग्नल कब तक मिलता है। अब बाई चांस अगर हम लाइव ट्रेड कर रहे होते ना और इतना बढ़िया मार्केट मिलता तो मज़ा आता, लेकिन मिलता नहीं है। फिर जैसे ट्रेड ले तो भाई
रेड के बाद ग्रीन बन जाता है, फिर उसके बाद ऐसी कैंडल्स बन जाती है इसमें प्रॉफिट ना लॉस, फिर गुस्सा आता है, फिर डबल ट्रेड लगाते हैं, ओवर ट्रेडिंग में गेम खत्म और तुम मार्केट से बाहर। अपनी चार्ट रेट दिख रही है इसके अंदर एक सुपर सुपर डुपर। तो भाइयों अगर आप में से कोई ये सुन रहा है तो मैं 30 डेज की एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसके अंदर बैक टू बैक मैं लेके आऊँगा स्ट्रैटेजीज, और उन स्ट्रैटेजीज में सारे इंडिकेटर्स ब्रेक डाउन कर दूंगा कि वो कैसे काम करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो विद प्राइस एक्शन। तो ताकि आप जब भी मार्केट में ट्रेड करो तो आपको मार्केट साइड बेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो किसी इंडिकेटर से आपको पता चल सकता है कंफर्मेशन के लिए। मतलब ऑब्वियसली वो आपको पूरा प्राइस नहीं बताएंगे कि कब खरीदना है बेचना है, तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आप इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हो। बोलिंजर बैंड हो गया आपका, आरएसआई हो गया आपका, मूविंग एवरेजेस हो गया आपका, उसकी कैलकुलेशंस हो गई, रिस्क मैनेजमेंट पूरा ब्रेक डाउन कर दूंगा बिल्कुल थॉरोली। बाय एनी चांस होप if we get more money we will trade in options next month with almost about to 10,000 rupees। पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है कि ना भी करें, अभी डेमो में ही ट्रेड करना पड़ेगा महीने कुछ, उसके बाद लाइव ट्रेड करेंगे। लाइव ट्रेड करेंगे क्या, लाइव ट्रेड में लॉस करेंगे या प्रॉफिट करेंगे इन फ्यूचर। तो भाई 11:28 तो हो चुके हैं, मार्केट फिर से रिफ्रेश हुआ ऑटोमेटिकली। लगता है कि किसी की मौत का तांडव रच रहा है ये। तो भी रिफ्रेश हुआ है, आप देखो हो सकता है रिवर्सल आ जाए क्योंकि रिफ्रेश हो गया, हमें देख लिया होगा कि बैक टेस्ट कर रहे हैं। 2 मिनट और बचे हैं फिर इसके बाद हम लीव कर देंगे मार्केट। तो अभी तक जो ओवरऑल चल रहा है ओवरऑल लॉस में है, 7 विन और 7 लूज। ऑब्वियसली हम इक्वल होने चाहिए थे, नो प्रॉफिट नो लॉस में, बट लॉ परसेंटेज का जो हमें रिटर्न मिल रहा है कोटिस की तरफ से उसके अकॉर्डिंग हम लॉसेस में हैं। तो अच्छा ही है वैसे, तो इनका जो परसेंटेज मिल रहा है 80% है, 90% जो भी मिलता है, पूरा कैपिटल तो डबल करके देंगे नहीं। ठीक है, और इंडिया मार्केट सही हो रहा है, उसके अंदर ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगती है आपकी, और आप इतने कम अमाउंट से ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप ट्रेड करो कॉन्स्टेंटली और आप अच्छे हो, आपके लॉसेस नहीं हो रहे मार्केट में, तो आप कोटेक्स को ट्राई करो, और हो सकता है कि इन फ्यूचर आप इस टॉप 10 की लिस्ट में आ जाओ। मैं तो नहीं हूँ अभी तक, हो सकता है कि आप आ जाओ, और आप जब हमें दिखोगे यहाँ पे तो हमें स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजना, ताकि हम भी आपके साथ खुशी के गम बांट सके और गम की खुशी बांट सके। संत बाबा लाल जी, 982 ट्रेड काउंट, 588 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, ओके, $30,000 प्लस प्रॉफिट। भाई 20-30 लाख रुपए एक दिन का कमा रहे हैं ये लोग। एवरेज प्रॉफिट जो इसका दिख रहा है वो है $41.88, और मिनिमम इसका ट्रेड अमाउंट है 321, मैक्स ट्रेड अमाउंट है 643। तो हो सकता है जो कुछ लोग होते हैं वो मार्टिंगल मार्टिंगल ले लेके जीतते हैं मार्केट में, कुछ लोग की एक्यूरेसी अच्छी होती है, बट वो भी मेरे को बंदा दिख नहीं रहा, और मेरे को उसका नाम भी याद नहीं है, उसका नाम एलियास अलीटो था शायद। उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95 to 90% थी, ऑलमोस्ट हमेशा वो करता था। अब शायद वो फॉरेक्स में शिफ्ट हो गया है, वो उसने कोटेक्स छोड़ दिया है, या कोटेक्स वालों ने उसे पैसे दे दिए होंगे, मांग ली होगी भीख कि भाई छोड़ दो, क्योंकि इतना रेवेन्यू मिल ही नहीं रहा होगा इन लोगों को। भाई कोटेक्स को क्या चाहिए कि आप लॉसेस करो, ओके, लॉसेस करो और इनको पैसे दो आप। सो गाइस, एज पर द strategy and timing rule, we have to stay
between 11 to 11:30, and after that we have to close our windows for trading. So now I'm wrapping up and going to sleep for a few hours and go back to work. Keep trading. Make sure to test the strategy in back testing and then apply that in real market so you don't get exhausted and over trading करो मत बिल्कुल भी. कोशिश करो कि लाइव ट्रेड बाद में करो, बैक टेस्ट पहले करो. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. लॉगिंग आउट. अब क्या फ़ायदा भाई, सिग्नल मिल के भी. चलो बाय.